नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्वनी गौतम। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। और एस्ट्रोलॉजी में मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप अपने स्वभाव को किस तरह से जान सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि आपका अपना स्वभाव जो है वो कैसा है, या कोई व्यक्ति अगर आपके सामने कोई कुंडली लेकर आ जाता है तो आप किस तरह से उसके स्वभाव को जान पाएंगे। मैं राशियों के स्वभाव से आपको उसकी जजमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको बहुत आसानी से ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। देखिए, हम अपनी राशियों को 4 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहली राशियां जो हमारे पास आती हैं वो अग्नि तत्व की होती हैं, फिर हमारे पास पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, फिर हमारे पास वायु तत्व की राशियां होती हैं, और फिर होती हैं हमारे पास जल तत्व की राशियां। और ये 4 प्रकार की राशियों को मैं आपको बताऊं, पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। दूसरी, छठी और 10वीं राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। और तीसरी राशि जो मैं आपको बताऊं 3, 7 और 11, यानी कि मिथुन, तुला और आपकी कुंभ राशि जो होती है, ये राशियां जो होती हैं ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। और फिर होता है 4, 8 और 12, यानी कि चौथी राशि कर्क, वृश्चिक और आपकी मीन राशि जो है ये जल तत्व की राशियां होती हैं। इनके स्वभाव से व्यक्ति जो है अपने नेचर को जान सकता है या अगले व्यक्ति के नेचर को जान सकता है। कैसे जानते हैं हम लोग, देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं उनका जो वर्ण होता है वो क्षत्रिय होता है, और इसके अलावा जो पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं उनका जो वर्ण होता है वो वैश्य वर्ण होता है। वायु तत्व की जो राशियां होती हैं उनका जो वर्ण होता है वो शूद्र वर्ण होता है, और जो जल तत्व की राशियां होती हैं उनका जो वर्ण होता है वो ब्राह्मण वर्ण होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर आपका लग्न जो है पहला, 5वां या 9वां भाव है, लगन भी कह सकते हैं और राशि भी कह सकते हैं। लगन होता है आपकी जन्म कुंडली का पहला भाव। अगर वो पहले भाव में पहली, 5वीं और 9वीं राशि आ रही है और तो आप जो है अग्नि तत्व के व्यक्ति हैं। अब अग्नि तत्व के व्यक्ति कैसे होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अग्नि जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, अग्नि जो होती है वो एनर्जी होती है, राइट। आग है, एग्रेशन है, अग्नि है। तो आपको मैंने जैसे ये बताया कि यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण आता है। क्षत्रिय वर्ण का मतलब क्या है? क्षत्रिय वर्ण का मतलब, पुराने समय में अगर आप कोई सीरियल देखते थे तो पुराने समय के जो सीरियल्स होते थे उनके अंदर क्षत्रिय किस काम को करते थे? वो लीडरशिप करते थे, यानी राजपाट संभालते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, विस्तार करते थे, डेवलपमेंट का काम करते थे। ये सारी चीजें जो है क्षत्रियों के, जिसमें एनर्जी, पुराने समय कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमारे खून में एनर्जी है, हमारे खून में एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। तो वो चीज जो है 159 वालों में आ जाती है हमेशा, जिनका लगन पहला, 5वां और 9वां हो गया तो उनके अंदर जो है एनर्जी आ गई, उनके अंदर एक्साइटमेंट आ गई, उनके अंदर एक लीडरशिप की आग आ गई। तो ऐसे लोग लीड करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, काम को मैनेज करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, दूसरों के लिए काम करना बहुत पसंद करते हैं, अपनी डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 159 में क्षत्रियों वाले गुण आ जाते हैं, यानी कि लीडरशिप वाले गुण आ जाते हैं। और अग्नि तत्व होने की वजह से इनके अंदर अग्रेशन, गुस्सा, जज्बात और आप ये कहिए कि एनर्जी का जो लेवल होता है इनका बहुत ही जबरदस्त होता है। दूसरी राशि की अगर मैं बात करता हूं तो वो है पृथ्वी तत्व की राशि। अब अगर मैं पृथ्वी तत्व की राशि की बात करूं तो पृथ्वी तत्व की जो राशि होती है वो वैश्य वर्ण की राशि होती है। एक तो पृथ्वी तत्व है, एक ही वैश्य वर्ण है। पृथ्वी तत्व से इनके अंदर क्या गुण आए? पृथ्वी तत्व से इनके अंदर गुण आए जमीन से जुड़े होना, यानी कि जमीन है, पृथ्वी है तो यानी कि जमीन है। जितने भी पृथ्वी तत्व के लोग मिलेंगे, यानी कि अगर आपका लगन जो है वो 2 नंबर है, 6 नंबर है या 10 नंबर है, तो आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जमीन से जुड़ा यानी कि डाउन टू अर्थ। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं और ये मान के चलिए कि बहुत नपी तुली बात करते हैं, सोच समझकर बात करते हैं। वैश्य वर्ण का मतलब क्या है? वैश्य का मतलब होता है बढ़िया। बढ़िया समझते हैं? जिसका काम है व्यापार करना, जिसका काम है पैसे की कैलकुलेशन करना, पैसे का हिसाब किताब रखना। तो यहां पर ये पृथ्वी तत्व के जो लोग हैं ये बढ़िया बुद्धि होते हैं, यानी कि व्यापार के लिए बने होते हैं। इनका जो माइंड होता है वो व्यापारिक
पैटर्न पे बना होता है। इनका दिमाग जो है बिजनेस को लेकर चलता है, पैसे की कैलकुलेशन को लगता है, हिसाब किताब रखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेन देन का हिसाब किताब रखने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पैसे से पैसा कैसे जनरेट करना है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये वैश्य वर्ण के लोग जो हैं, वो पृथ्वी तत्व के लोग जो हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं, नपी तुली बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, लेकिन सटीक बात करेंगे। अगली जो हमारे पास राशि जो वर्ण आता है हमारे पास, वो शूद्र वर्ण आता है और वायु तत्व आता है। अगर आपका लगन 3, 7 और 11 है तो आप शूद्र वर्ण के लोग हैं, वायु तत्व के लोग। वायु का मतलब हुआ हवा। हवा समझते हैं? हवा का मतलब है फ्लो। अब वो थॉट प्रोसेस का फ्लो भी हो सकता है और जुबान का फ्लो भी हो सकता है। तो जितने भी आपको 3, 7, 11 वाले लोग मिलेंगे ना, जिनका लगन तीसरा है, 7वां है या 11वां है, वो जितने भी लोग होंगे वो हवा की तरह बातें करते हैं। उनके दिमाग के अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो हवा की तरह आती है। एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारे आइडियाज इनके पास होते हैं। और ये बात करने में बड़े बातूनी होते हैं, बड़ी बातें मारते हैं, बहुत ज्यादा बातें मारते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन्हें हवाई किले बनाना बहुत पसंद है। इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बड़ी हवाई किले वाली थॉट प्रोसेस होती है। और दूसरा एंगल अगर मैं देखता हूं तो ये शूद्र वर्ण भी हैं। शूद्र पुराने समय में क्या होता था? शूद्र का मतलब होता था पुराने समय में सेवा करना। जरूरी नहीं कि वो निम्न जाति से उसको हम संबंध करें, नो, सेवा भावना जिसके अंदर होती थी वो शूद्र कहलाता था। उस समय जिसका काम सेवा करने का होता था वो शूद्र कहलाता था। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो सेवा भावना होती है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ये इनके नेचर में आता है 3, 7, 11 वालों में। और अगली बात आ जाती है हमारे पास जल तत्व की, यानी कि 4, 8 और 12 जो लगन है ये ब्राह्मण वर्ण होते हैं। अब ब्राह्मण वर्ण किस तरह से? अब ब्राह्मणों के अंदर पास क्या होता है? ब्राह्मणों के पास क्या होता है? ज्ञान होता है। ब्राह्मणों के पास क्या होता है? नॉलेज होती है। ब्राह्मण क्या करते हैं? टीच करते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को। तो इसी तरह से ये जो 4, 8, 12 वाले तो ना, ये दूसरों को उपदेश देने में बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों को गाइड करने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और दूसरा एंगल अगर मैं इसका देखता हूं तो ये जल तत्व है तो ये इमोशनल भी बड़े होते हैं, भावनात्मक होते हैं, राइट। दूसरों को गलत गाइड नहीं करते, दूसरों का नुकसान नहीं करते, दूसरों का हमेशा फायदा करते हैं। ये एक क्वालिटी इन लग्नों के बीच में, 4, 8, 12 वालों के बीच में मिलेगी ही मिलेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर 4, 8 की 12 की बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण तत्व की बात कर रहा हूं, मैं जल तत्व की बात कर रहा हूं, तो आपने बहते हुए पानी को देखा कभी? वो बहता हुआ जो पानी है ना, वही जल तत्व है इनका। बहता हुआ पानी यानी कि 4, 8 पानी। अगर आप बहते हुए पानी की ऊपर वाली परत देखते हैं तो वो ऊपर वाली परत क्या है? वो 4 नंबर लगन है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको तब बताऊंगा जब आप किसी 4 वाले को देखेंगे ना जिसका कर्क लगन हो, तो उसको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप उसके चेहरे से उस गुस्से को महसूस कर सकते हैं। उसको अगर खुशी हो रही है तो उसके चेहरे पे साफ दिखाई देगा। बिकॉज जो कर्क वाले लोग होते हैं ना, वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बड़े साफ कह सकते हैं, जो अंदर है वही बाहर है। गुस्सा है तो मन पे है और खुशी है तो मन पे है, दिल साफ चेहरे पे दिखाई देगी। और पानी की जो बीच वाली परत होती है, निचली परत, मिड वाली जो परत होती है, वो 8 नंबर है। अब मिड वाली परत को आप देखने के लिए आपको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी वृश्चिक वाले आपको मिलेंगे उनको समझने के लिए आपको उनको गहराई से जानना बहुत जरूरी है। और इजीली वो आपको अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं शेयर ही नहीं करते कभी भी, राइट। और जो तीसरा लगन है वो मीन लगन है, यानी कि ब्राह्मण लगन है। ब्राह्मण लगन होने की वजह से क्या है? मीन है। मीन क्या है? पानी की सबसे निचली परत, सबसे निचली सतह। अब सबसे निचली सतह का मतलब क्या हुआ? ऐसी सतह जहां पर जीव जंतु भी रहते हैं, ऐसी सतह जहां पर जड़ी बूटियां भी है, ऐसी सतह जहां पर खनिज पदार्थ भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि पूरे गुण हैं। तो जो मीन वाले लोग होते हैं, मीन लगन वाले जो लोग होते हैं, वो गुणों का भंडार होता है। परंतु उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को समझने के लिए आपको पानी के बीच में डुबकी मारनी पड़ेगी, नीचे तक जाना पड़ेगा। तो इनकी भावनाओं को समझने के लिए, मीन वालों की भावनाओं को समझने के लिए आपको इनके बहुत क्लोज होना पड़ता है। ये अपने आप तक आपको तभी पहुंचने देंगे जब आप क्लोज होंगे, यानी कि अपनी भावनाएं आपसे तभी शेयर कर पाएंगे जब आप इनके बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। तो आपके लगन को देखकर आपके स्वभाव की जजमेंट ली जा सकती है। तो मैंने लगन की बात करी। इसी तरह से अगर चंद्रमा आपका इनमें से किसी राशि में बैठा हुआ है तो वो आपकी राशि होती है, तो वो भी आपका स्वभाव हो सकता है, वो आपका मानसिक स्तर का स्वभाव हो सकता है। तो प्यारे मित्रों,
जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो इन चीज़ों को एनालाइज जरूर करते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक साइकोलॉजी फैक्टर है। और अगर आप साइकोलॉजिकली अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप व्यक्ति के स्वभाव को पहचान सकते हैं। और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अपने स्वभाव की वजह से होती हैं। दैट्स वाई जब तक हम उसके स्वभाव को जज नहीं करेंगे तब तक हम उसकी प्रॉब्लम्स को जज नहीं कर पाएंगे। बेसिक जड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो हमें देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप साइकोलॉजिकली किसी भी व्यक्ति को जज कर सकते हैं, उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं उसके लगन को देखकर या उसकी राशि को देखकर, यानी कि चंद्रमा को देखकर। तो ये टॉपिक मैंने आपको दिया है। और अगर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे YouTube चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है और आप मुझसे चाहते हैं अपना समाधान, तो आज ही फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9034730625। मैं नंबर आपको यहाँ पर अपना दे देता हूँ। दिस इज माई नंबर 90347। इस नंबर पर आप मुझे कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर कॉल कर सकते हैं। मेरी पेड कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। मैं आपकी पूरी सेवा करने की कोशिश करूंगा, पूरा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा अगर आप इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, आप न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, या टैरो कार्ड को सीखना चाहते हैं, या वास्तु को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नई चीज़ों के साथ, नई बातें करूंगा, बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।